महाभारत में भगवान वासुदेव कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ वैसे ही भगवान वासुदेव कृष्ण ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। परंतु उसके पहले धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान वासुदेव कृष्ण यह अश्वमेध यज्ञ करते हैं जिससे सब में शांति बनी रहे। परंतु दरबार में महाराजा धृतराष्ट्र पधारते हैं और भीम और अर्जुन उनको प्रणाम करके उनको अपने स्थान ग्रहण करने के लिए ले जाते हैं और स्थान ग्रहण करने के बाद उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान वासुदेव कृष्ण और बलराम जी वहाँ पधारते हैं। अर्जुन और भी उनका स्वागत करते हैं और वह सीधा महाराज धृतराष्ट्र की ओर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। और धृतराष्ट्र भी कहते हैं, हे वासुदेव, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और भगवान वासुदेव कृष्ण और बलराम अपना स्थान ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद दुर्योधन, दुशासन और गंधार नरेश शकुनी वहाँ पर दरबार में आते हैं। परंतु दुर्योधन इस कार्यक्रम में होने वाले सभी गतिविधियों से बहुत ही नाराज एक तरह से बैठ गया था। और तभी उसके बाद में गंधार नरेश शकुनी और दुशासन भी आसन ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे दानवीर अंगराज कर्ण वहाँ पर पधारती है और अर्जुन उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे अंगराज, आपका स्वागत है, कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। अंगराज कर्ण सीधा दुर्योधन की ओर जाता है और दुर्योधन कहता है, आओ मित्र, बैठो, मेरे समीप ही अपना स्थान ग्रहण करो। और दोनों ही अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में दरबार में महाराजा जयद्रथ पधारते हैं और पधारने के बाद वे अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद द्रौपदी के पिता वहाँ पर आते हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान वासुदेव कृष्ण और बलराम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद दरबार में कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य पधारते हैं। उनका स्वागत अर्जुन और भीम उनके चरण स्पर्श करके उनको अपने स्थान की ओर ले आते हैं और उन्हें स्थान ग्रहण करने के लिए कहते हैं। जब वे स्थान ग्रहण कर लेते हैं तभी भगवान वासुदेव कृष्ण उनकी ओर देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद वहाँ पर पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी और माता कुंती वहाँ पर पधारती है। और पधारने के बाद पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर यह कहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी राजा, महारथी, रथी और योद्धाओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस दरबार में आकर इस दरबार की शोभा बढ़ाई है। और सभी गुरुजनों को, माता पिता को और मैं सभी ही लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और यह सभा में
जितने भी लोग हैं वह लोगों का मैं सदैव आभारी रहूँगा। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह को पूछते हैं, हे पितामह, ये बताइए भला सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए। उस पर पितामह यह कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस सभा में तो केवल एक की ही अग्र पूजा की जा सकती है, जिनके 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 वजह से यह सभा जगमगा रही है, मानो जैसे उनके चेहरे पे चंद्रमा विराजमान होए। वह केवल वासुदेव कृष्ण ही हो सकते हैं। और पितामह भीष्म भगवान वासुदेव कृष्ण को विनती करते हैं कि हे केशव, आइए अग्र पूजा के लिए। और उन्हें अग्र पूजा करने के लिए पितामह भीष्म आसन की ओर ले आते हैं और भगवान वासुदेव कृष्ण आसन पर विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं, हे नकुल, तुम पूजा की सामग्री ले आओ। और तभी नकुल पूजा की सामग्री लेकर वहाँ पर आ जाता है। सैनिकों के हाथों में पूजा की सामग्री होती है। भगवान वासुदेव कृष्ण के पास आकर नकुल प्रणाम करते हैं और भगवान वासुदेव कृष्ण के चरण गंगा जल से धोते हैं और चरण को पोंछते हैं। उसके बाद पुष्पों की माला वासुदेव कृष्ण के गले में डाल देते हैं और उनको नकुल तिलक लगाते हैं। और जैसे ही वे नकुल उनको तिलक लगाते हैं, उसी समय दरबार में शिशुपाल वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हे नकुल, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भला तुम इस ग्वाले की अग्र पूजा क्यों कर रहे हो? तुमने, हे धर्मराज, हम तो ये सोच कर आए थे कि भला तुम धर्म की परिभाषा हमसे अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुमको सम्राट बन दिया जाए। लेकिन तुमने इस ग्वाले की अग्र पूजा करके तुमने सारे क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। हे धर्मराज, हम तो ये सोचते थे कि ये नंदगांव का गाय चराने वाला भला अग्र पूजा करने के लिए कब से श्रेष्ठ बन गया है। यहाँ पर क्या बाकी लोग नहीं है? तभी अर्जुन और भीम क्रोध में आते हैं। शिशुपाल, यदि तुमने एक शब्द भी कहा तो यही तुझे जान से मार डालूंगा। यह कहने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भीम, अर्जुन, भला शिशुपाल हमारे अतिथि है, इसलिए अतिथि की मर्यादा का उल्लंघन ना करो। इसलिए अपने स्थान पर शांत रहो। और भीम और अर्जुन अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर यह कहने के बाद वासुदेव कृष्ण खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे शिशुपाल, तुम तो आज बोलते ही जाओ, क्योंकि आज तो तुम्हारे बोलने का ही दिन है। इसलिए तुम्हें जितना बोलना है उतना बोलते जाओ। और शिशुपाल भगवान वासुदेव कृष्ण का अपमान करते हैं और पितामह भीष्म को भी कहते हैं, ये पितामह भीष्म जो प्रतिज्ञा ले चुकी है, ये इनकी प्रतिज्ञा एक ढोंग है। यदि यह व्यक्ति यदि प्रतिज्ञा नहीं भी लेता तो वीर्यहीन ही रहता। इतना कहने पर पितामह भीष्म क्रोध में आते हैं। शिशुपाल, यदि ये मेरे पुत्र का कार्यक्रम या आयोजन नहीं होता
तो महादेव की सौगंध तुम इस समय खड़े ना होते, तुम्हारा शव पड़ा होता। इस पर भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, ये आपका अपमान नहीं कर रहा है, यह तो मेरा अपमान कर रहा है। इसीलिए आप मन मैला ना कीजिए। और भगवान वासुदेव कृष्ण यह पितामह भीष्म को समझाते हैं और कहते हैं, हे शिशुपाल, तुम बोलते रहो, क्योंकि आज तो तुम्हारा बोलने का ही दिन है। और तभी बलराम भी क्रोध में आते हैं, हे शिशुपाल, यदि तुमने अपनी जबान को लगाम नहीं लगाई तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और बलराम ये भी कहता है, हे कन्हैया, शिशुपाल तुम्हारा बार बार अपमान कर रहा है और तुम वहां पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो। यह कहने के बाद भगवान वासुदेव कहते हैं, हे दाऊ, तुम्हें तो पता है मैंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं हंस नहीं रहा हूँ, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ दाऊ, मैं गिन रहा हूँ। और तभी भगवान वासुदेव कृष्ण शिशुपाल से कहते हैं, हे शिशुपाल, अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो, और 3 अपराध अभी तुम और कर लो। उसके बाद में शिशुपाल और भी क्रोध में आता है, अरे मुझको तुझसे कोई आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू एक चोर है, क्योंकि तू एक छलिया है जो सभी लोगों को छलता है, परंतु मैं तेरे बहकावे में बिल्कुल नहीं आऊँगा। इसलिए मैं यहाँ पर खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूँगा, क्योंकि तुम्हारा मान ही क्या जो तुम्हारा अपमान हो। भगवान वासुदेव कृष्ण यह कहने के बाद में इतने महाभयंकर क्रोध में आते और कहते, हे शिशुपाल, अब वहीं पर रुक जाओ। यदि तुमने एक शब्द भी कभी कहा तो वह शब्द तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द होगा। परंतु शिशुपाल यह बात सुनने के लिए बिल्कुल खाली नहीं था और कहता है, मैं यहाँ पर खड़े खड़े कितने भी बार तुम्हारा अपमान करूँगा। और तभी भगवान वासुदेव कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का वहन करते हैं, और जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट होता है, वैसे ही सुदर्शन चक्र को शिशुपाल की ओर सीधा छोड़ देते हैं, और सुदर्शन चक्र अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए शिशुपाल की ओर बढ़ता है, और शिशुपाल की ओर बढ़कर शिशुपाल का सर धड़ से अलग करके उसे जमीन पर गिरा देता है। और इस प्रकार शिशुपाल का वध हो जाता है, और सुदर्शन चक्र वध करके भगवान वासुदेव कृष्ण के पास लौट आता है और लुप्त हो जाता है। यह होने के बाद भगवान वासुदेव कृष्ण की उंगली पर एक घाव हो जाता है, जिसमें से रक्त का स्त्राव होता है। यह देखकर द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आती है, और केशव के उस रक्त को देखकर अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान वासुदेव कृष्ण की उंगली को वे पट्टी बांधती है। और तभी भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे कल्याणी, मैं आज से तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। जब समय आएगा तो मैं हर एक धागे का ऋण चुकाऊंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे कल्याणी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।